तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर फॉर यू विद न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। एंड इसमें केमिस्ट्री में हम बात करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने डेफिनेटली 9th में पढ़ा होगा। एंड उसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे सॉल्यूशन के, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स की आज हम बात करेंगे। नोट्स जो है जितना भी आज हम स्टडी करेंगे उसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको नोट्स मिल गए, स्टडी मटेरियल मिल गया, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन की एक बार हम एक बेसिकली एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो सॉल्यूशन को एक डेफिनेशन दे के डिफाइन करते हैं। इट इज अ homogeneous mixture of two or more components. ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन की डेफिनेशन। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, आई एम श्योर आपने 9th में पढ़ा होगा। होमोजेनियस इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सारे कंपोनेंट्स, और हेटेरोजेनियस इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, अनइवनली कंपोज, मतलब अनइवनली कंपोज्ड होते हैं, और इसमें इवनली कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक डेफिनेशन देखी सॉल्यूशन की। इसके बाद बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट की। सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशन की, ठीक है, इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों के मिक्सचर से हमेशा ही सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट लेस अमाउंट वाला होता है, सॉल्वेंट मोर अमाउंट वाला होता है। सॉल्यूट में 6 वर्ड्स हैं, सॉल्वेंट में 7 वर्ड्स हैं। तो 6 लेस है, 6 कम है, तो इसकी लेस अमाउंट, 7 मोर है तो इसकी मोर अमाउंट। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। सॉल्यूट लेस, सॉल्वेंट मोर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नोट की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कब होगा? सिर्फ तभी होगा व्हेन टू डिफरेंट फेजेस इज प्रेजेंट। जब दो डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट होंगे, यानी कि वाटर हमेशा लिक्विड में होगा तभी वो सॉल्वेंट माना जाएगा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो लिक्विड में होगा तभी माना जाएगा। और जो दूसरा उसका जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा सॉलिड या गैस होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। जब वाटर लिक्विड होगा तो दूसरा जो सॉल्यूट है वो लिक्विड नहीं हो सकता, उसको तो सॉलिड होना पड़ेगा या गैस होना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट तभी है जब दूसरा कोई एलिमेंट में दूसरा सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट है वो या तो सॉलिड हो या फिर गैस हो। ठीक है, ये यहाँ पे एक नोट देखा कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। अगर डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट है तो हमेशा ही हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात कर ली हमने। आप देख लेते हैं इससे जुड़ा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर, फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन इट। इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फाइंड करना, यानी कि C2H5OH ये हो गया इथेनॉल प्लस वाटर, दोनों एक ही मोलर है। इसका एक मोल है तो इसका भी एक मोल है, तो एक मोल हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 × 12, 5 × 1 प्लस 1 × 16, ठीक है, प्लस 1 × 1।
तो ये हो गया 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो गया 46 ग्राम। ठीक है, एंड ये तो वाटर का तो 18 ग्राम होता ही है। तो 46 ग्राम इथेनॉल है एंड 18 ग्राम वाटर है, तो ज्यादा अमाउंट किसकी है? इथेनॉल की। तो इथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। अब आपके मन में आएगा कि यार वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और लिक्विड में भी है, तो फिर ये सॉल्वेंट क्यों नहीं है? लिक्विड में तो है ये, बट इसके साथ ये भी लिक्विड में ही है, डिफरेंट फेज नहीं है, सेम फेज हो गया यहाँ पर। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो ज्यादा अमाउंट इसकी है, तो मोर अमाउंट वाला सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट। ये है सॉल्वेंट, इथेनॉल एंड वाटर इज सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया एक क्वेश्चन करके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट। चलिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज में फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है W बाय W परसेंट। W बाय W परसेंट, ये क्या दिखा रहा है? W बाय W, ये वाला W रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट को, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ सॉल्वेंट को, सॉरी सॉल्यूशन को। ठीक है, तो जैसे कि बोल रहा है कि 10% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्योंकि 10% है तो 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 100 ग्राम सॉल्वेंट, तो ये आ गया 10%। ठीक है, तो जब भी हमें वेट बाय वेट से निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा फर्स्ट केस जिसमें था W बाय W। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एक और केस की। अच्छा, W बाय W की एक और बात बता देता हूं मैं आपको। W बाय जो W है ये यूनिट लेस है एंड डायमेंशन लेस है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, ग्राम बाय ग्राम दोनों एक दूसरे कट जाते हैं, यूनिट कुछ बचती ही नहीं, तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है W बाय V परसेंट। ये क्या दिखाता है? ये W है, W बाय V। तो ये W दिखा रहा है हमें, ये W क्या बता रहा है? ये W बता रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो W बाय W था, ये W बाय V, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात होगी, नीचे हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात होगी। ऊपर W मतलब वेट और V मतलब वॉल्यूम। सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूशन, W है तो वेट हो गया सॉल्यूट का, V है तो वॉल्यूम हो गई सॉल्यूशन की। इस तरह से हो गया। इसके बाद जैसे किसने बोला ये 15% W बाय V, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in 100 ml of solution। यहां पर वॉल्यूम है इसलिए ml। ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट देखनी होगी। अगर ग्राम लिया है तो इसको ml में लेना पड़ेगा, अगर इसको केजी में लिया है तो इसको लीटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 15, ये हो गया ऐसे 15 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन, तो ये हो गया 15%। ठीक है, हो गया 15%। इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट W बाय V, तो मतलब W बाय V है तो ग्राम बाय ml।
ठीक है, क्या हो गया, ग्राम बाय एमएल, ये इसकी यूनिट है। ग्राम बाय एमएल मतलब ये इट इज सेम एज डेंसिटी, डेंसिटी की भी तो यूनिट यही होती है, ग्राम बाय एमएल, मास बाय वॉल्यूम। तो ग्राम बाय एमएल ये डेंसिटी की यूनिट है, सेम एज डेंसिटी। तो ये दो केस देख लिए हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, कहां पर, v बाय वी पर, v बाय वी परसेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब है v बाय वी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो ml बाय ml कट हो जाएगा, कुछ भी यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। अब हमने ये देख लिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे किसने बोला 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 20 ml ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिट मैंने आपको इसी बताई थी, यूनिट लेस है ये, ठीक है। ये हमने बात करी 3। अब आ जाते हैं अपने चौथे पे, मतलब अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ है v बाय डब्ल्यू, v बाय डब्ल्यू परसेंट। ये क्या बता रहा है, v बाय डब्ल्यू यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, ml, v से ml अपॉन ग्राम। तो ये हो गया डेंसिटी इनवर्स, डेंसिटी उल्टा हो गया, ये डेंसिटी का होता है ग्राम बाय ml, ये है ml बाय ग्राम। तो डेंसिटी इनवर्स -1 हो गया डेंसिटी की पावर। तो इसकी यूनिट कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ग्राम बाय ml, ठीक है। तो यहां पर हमने इसकी यूनिट देखी। अब बात कर लेते हैं इसकी, एक जैसे एग्जांपल लिया था वैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि आ गया 40% v बाय डब्ल्यू, इसका मतलब है 40 ml of solute upon 40 ml of solute is dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इजी, दैट्स वेरी वेरी इजी। तो हमने इन चारों केसेस की बात यहां पर कर ली है, ठीक है। आज के लिए हमारा और कुछ शायद बचा नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि बोला है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड आउट द percentage of, find out the percentage of 4 gram of glucose, 4 gram of glucose is dissolved in 16 gram of water। 4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व हुआ है 16 ग्राम ऑफ वाटर में। सॉल्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 ग्राम सॉल्यूट है, 16 ग्राम सॉल्वेंट है, तो ये टोटल हो गया 20 ग्राम, ठीक है। तो 20 ग्राम तो हो गया सॉल्यूशन का वेट, एंड सॉल्यूट जो कि यहाँ पर ग्लूकोज है उसका भी यहाँ पर वेट ही दे रखा है। तो वेट बाय वेट वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो 4 ग्राम और 20 वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट 4 है एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन 20 है। वेट ऑफ सॉल्यूट 20 है, तो ये हो गया इंटू 100 भी तो करना है क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, इंटू
100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई में 100, 5 से 20 इज इक्वल्स टू 20%। तो इसका आंसर आ चुका है यहाँ पर 20%। वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट किया मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही कुछ भी करो मल्टीप्लाई 100 होगा। जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो ml बाय ml मल्टीप्लाई बाय 100, वॉल्यूम बाय वेट तो ml बाय ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, वेट बाय वॉल्यूम तो ग्राम बाय ml मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ये देखने के बाद हमें इंटू 100 करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात कर ली। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो W बाय V परसेंट है एंड V बाय W परसेंट है, ये डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं डिपेंडेंट ये टेम्परेचर पर? क्योंकि इन दोनों में वॉल्यूम एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। वॉल्यूम एक कॉन्स्टिट्यूएंट है मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो उससे चेंजमेंट आ सकता है इसमें। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वेट वही रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वेट वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है टेम्परेचर की वजह से, तो इसलिए हम इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट कहते हैं। अब आप सोचोगे कि यार वॉल्यूम अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो फिर जो V बाय V है ये क्यों नहीं है टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्योंकि इसमें ml बाय ml है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कट हो जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा इसमें। तो वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा आज के लिए हमारा इतना काफी है, और नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये पूरा हमने आज डिस्कस कर लिया। आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम डेंसिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे कुछ हम उस तरह से, जैसे यहाँ पर ये 4 मेजर लिए हैं वॉल्यूम एंड वेट वाले, वहां पर ऐसे ही कुछ मेजर्स होंगे एंड उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी पूरी, थैंक यू। बहुत मेहनत लग रही है वीडियो सुनाने में, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, है ना, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं एंड नोट्स बनाइए। कीप स्टडिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।